भक्तों हर हर महादेव। रामायण पाठ्यक्रम में आइए चौपाइयों का गायन करें, उनका भावार्थ समझें। पिछले भाग में हमने गाया कि प्रभु श्री रामचंद्र जी की बारात जनकपुरी से अयोध्यापुरी के लिए प्रस्थान कर दी और बारात जो है वह अयोध्यापुरी पहुंच चुकी है। प्रभु की बारात पहुंचने के बाद कैसा उत्सव और कैसा स्वागत प्रभु श्री रामचंद्र जी की बारात का अयोध्यापुरी में होता है, आइए हम उन्हीं चौपाइयों का गायन करेंगे और उनका भावार्थ समझेंगे। तो आइए हम उन चौपाइयों का गायन करें। भूप भवन तिहि अवसर सोहा, रचना देखी मदन मनमोहा। मंगल सगुन मनोहरताई, रिधि सिधि सुख संपदा सुहाई। जिस समय प्रभु श्री रामचंद्र जी की बारात अयोध्या में पहुंचती है तो वहाँ उस समय राजमहल अत्यंत सुशोभित हो रहा था। उसकी रचना को देखकर कामदेव का भी मन मोहित हो जाए, ऐसी रचना थी। मंगल शकुन और मनोहरता, रिद्धि सिद्धि, सुख सुहामनी और संपत्ति सब वहाँ सुशोभित हो रहे थे। जन उछाह सब सहज सुहाई, तनु धरि धरि दस रथ गृहधा छाई। देखन हेतु राम बय देहि, कहूँ लाल सा हो ही न केहि। और सब प्रकार से आनंद मानो सहज सुंदर शरीर धारण करके दशरथ जी घर में छा गए हों। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के दर्शनों के लिए भला कहिए किसकी लालसा न होगी, ऐसा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं। जोथ जोथे मिली चली सुवासिनी, निज छवि निदरहि मदन विलासिनी। सकल सुमंगल सजे आरती, गावहि जनु बहु भेष भारती। सुहागिनी स्त्रियां झुंड के झुंड महल की ओर चली जा रही हैं और अपनी छवि से कामदेव की स्त्री रति का भी वह निरादर कर रही हैं। वहाँ की स्त्रियां इतनी सुंदर हैं, सभी सुंदर मंगल द्रव्य और आरती सजाए हुए गीत गा रही हैं। मानो सरस्वती जी भी भेष बनाकर वहाँ पर अपने कंठ से प्रभु के गुणगान गा रही हों, उनकी आरती कर रही हों। भूपति भवनु कोलाहल होई, जानी न बरनी समो सुख सोई। कौसल्यादि राम महतारी, प्रेम विवश तन दशा विसारी। राजमहल में शोर मच रहा है, उस समय का और सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता है। कौशल्या जी और रामचंद्र जी की जो माताएं हैं वह सब प्रेम के विवश हो के कारण शरीर की सुध भूल गई हैं। दिए दान विप्रन विपुल, पूजी गणेश पुरारी। प्रमुदित परम दरिद्र जनु, पाई पदारथ चारी। गणेश जी की और त्रिपुरारी भगवान शिव जी की वह पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों का बहुत सा दान दिया। वे ऐसी परम प्रसन्न हुई मानो अत्यंत दरिद्री चारों पदार्थ पा गया हो। इस प्रकार उन्हें सुख का अनुभव हो रहा है, आनंद का अनुभव हो रहा है। आगे माताओं का जो आनंद है वह बढ़ता जाता है, उनका जो हर्ष है वो बढ़ता जा रहा है। बाबा जी चौपाइयों में कहते हैं, प्रमोद प्रमोद बिबस सब माता, चलहि न चरण शिथिल भय गाता। राम दरस हित अति अनुरागी, परिछन साजु
सजन सब लागी। सुख और महान आनंद से विवश होने के कारण सब माताओं का जो शरीर है वह शिथिल हो गया। उनके चरण, उनके जो पग है वह नहीं चल रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए वह अत्यंत अनुराग से भरकर परछन का सब सामान लेकर सजाने लगी। विविध विधान बाजने बाजे, मंगल प्रमुदी सुमित्रा साजे। हरब दूब दधि पल्लव फूला, पान पूग फल मंगल मूला। अनेक प्रकार के बाजे बजते हैं। सुमित्रा जी आदर पूर्वक महल मंगल साज सजाए। हल्दी, दूब, दही, पत्ते, फूल, पान और सुपारी आदि मंगल की वस्तुएं उन्होंने साथ में ली। अक्षत अंकुर लोचन लाजा, मंजुल मंजरी तुलसी विराजा। छोटे पुरट यघ सहज सुहाए, मदन सकुन जनु नीड़ बनाए। तथा अक्षत, चावल, अखुए, गोरोचन, लावा और तुलसी की सुंदर मंजरियाँ सुशोभित हैं। नाना रंगों के चित्रित किए हुए सहज सुहावने स्वर्ण के कलश मालूम होते हैं, मानो कामदेव के पक्षियों ने घोंसले बनाए हों। इस तरह से वहाँ बनावट की गई थी और सजावट की गई थी। सगुन सुगंधन जाहि बखानी, मंगल सकल सजहि सब रानी। रची आरती बहुत विधाना, प्रमोदित करहि कल मंगल गाना। शकुन की सुगंधित वस्तुएं बखानी नहीं जा सकती हैं। सब रानियां संपूर्ण मंगल साज सज रही हैं। बहुत प्रकार की आरती बनाकर वह आनंदित हुई मंगल गान कर रही हैं। कनक थारी भरी मंगलनी, कर कमल करहनी लिए मात। चली मुदित पर छनि करन, पुलक प्रपल पल्लवित गात। सोने की थाल को मांगली डब्बे से सजाकर माताएं कोमल हाथों में लिए और आनंद के साथ परछन करने के लिए चली जा रही हैं। उनके शरीर में पुलकावली हो रही है, उनके शरीर पुलकित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। धूप धूम नभु मेचक भयऊ, सावन घन घमंड जनु ठयऊ। सुर तरि सुमन माल सुर बरसहि, मनहु बलाक अवनी मनु कर सही। मंजुल मणिमय बंद निवारे, मनहु पाक रिपु चाप सवारे। प्रगटहि दुरनि अटन भर भामिनी, चारु चपल जमु दम कहीं दामिनी। धूप के धुएं से आकाश ऐसा काला हो गया है, मानो सावन के जो बादल है वह घुमड़ घुमड़ छा गए हों। देवता कल्प वृक्ष के फूलों की मालाएं बरसा रहे हैं। वे ऐसी लगती हैं मानो बगलों की भांति मन को खींच रही हों। सुंदर मणियों के बने बंदरवार ऐसे मालूम होते हैं मानो इंद्रधनुष सजाए गए हों। अटारियों पर सुंदर और चपल स्त्रियां प्रकट होती और छिप जाती हैं। ऐसी जान पड़ती हैं मानो बिजलियां चमक रही हों। दुंदुभि धुनि घन गर्जनि घोरा, जाचक चातक दादुर मोरा। सुर सुगंध सुच बरसहि बारी, सुखी सकल शशि पुर नर नारी। नगाड़ों की ध्वनि मानो बादलों की घोर गर्जना है। याचकगण, पपीहे, मेढक और मोर देवता पवित्र सुगंध रूपी जल बरसा रहे हैं, जिससे खेती के समान नगर के स्त्री पुरुष सुखी हो रहे हैं। समऊ जानि गुरु आय सुदीन्हा, पुर प्रवेश रघु कुल मनि कीन्हा। सुमिरि शंभु गिरि जागन राजा,
मुदित महीपति सहित समाजा। समय जानकर श्री गुरु वशिष्ठ ने आज्ञा दी। तब रघुकुल के मणि महाराज दशरथ ने माता पार्वती, भगवान शिव और गणेश जी का स्मरण करके अपने समाज को नगर में प्रवेश किया। होहि सगुन बर सही सुमन सुरदुन्दुभि बजाई विविध भदु नाचहि मुदित मंजुल मंगल गाई। सगुन हो रहे हैं, देवता दुंदुभी बजाकर फूल बरसा रहे हैं, देवताओं की स्त्रियां आनंदित होकर सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। आज की कथा यहीं तक। आज के भाग में हम प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो आदर सत्कार होता है उनके राजमहल में, उन चौपाइयों का हम गायन करेंगे। कथा अच्छी लगी हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की कथाएं आगे भी सुनने के लिए मिलती रहें, उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हर हर